कल सिखा दिया था ना ये तो एच न्यू में से कुछ तो एनर्जी कहाँ गई थी, फाई में, बाकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं। तो फाई इक्वल टू क्या लिखा था आपने, एच न्यू 0, ठीक। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को क्या लिखा आपने, बोलो, ईवीएस। वीएस क्या है, ओके। तो एच न्यू इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, एच न्यू 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब इस इक्वेशन को जितने भी न्यूमेरिकल्स बनेंगे, किए फिर आपने न्यूमेरिकल सारे हो गए, जो कल बताई थी ट्रिक उससे सारे हो गए ना। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कैसे निकालोगे, एच न्यू माइनस एच न्यू 0, है ना। कभी कभी आपको इसको ईवीएस लिखना पड़ सकता है न्यूमेरिकल्स में, इसको एच सी बाई लेमडा भी लिख सकते हैं, बोलो, इसको एच सी बाई लेमडा नॉट। लेमडा नॉट क्या है ये, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, शाबाश। तो वी एस अपन को ऐसे भी निकालना पड़ सकता है, एच सी बाई ई 1 अपॉन लेमडा माइनस लेमडा 0, नहीं। एच सी की वैल्यू कितनी सिखाई थी आपको, 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई ई है, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁴, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, ये किस में आ जाएगा, एंगस्ट्रम में। किस में आ जाएगा, एंगस्ट्रम में, ठीक है। तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना हो तो। क्या निकालना हो तो कभी कभी दे देगा आपको एक इक्वेशन ऐसे बना दी, मान लो कहा कि इतनी वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी पे न्यू दे दिया आपको 5 न्यू के बराबर माइनस एच न्यू 0। दूसरे में कह दिया कि वेलोसिटी v2 हो गई, फ्रीक्वेंसी इतनी कर दें, तो ये न्यू 1 कर देता हूँ, यहाँ पे न्यू 2 कर दिया उसने। तो कभी इनको माइनस करना पड़ सकता है, कभी डिवाइड करना पड़ सकता है, होगा इसी से सारे न्यूमेरिकल। इस इक्वेशन को आपको तोड़ना मरोड़ना इधर उधर करना, सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे आपके, ठीक है। दूसरी बात क्या सिखाई थी आपको न्यूमेरिकल्स के लिए, कि फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू, एन फोटोन की, तो पावर क्या होती है, एनर्जी बाई टाइम। एनर्जी कितनी निकाल रखी है आपने, बाई टाइम। इंटेंसिटी निकालना हो तो क्या होता है, इंटेंसिटी पावर अपॉन एरिया। कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना है ना। क्या करोगे, एन एच न्यू बाई 80। और अगर एफिशिएंसी दे दे तो, एफिशिएंसी, क्वांटम एफिशिएंसी क्या सिखाई थी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ फोटोन। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ, क्या आएंगे, नंबर ऑफ फोटोन या इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, शाबाश। यहां से नंबर ऑफ फोटोन आ जाएंगे, यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट निकालनी हो न्यूमेरिकल में, तो करंट क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, एन ई बाई टी। टाइम 1 सेकंड हो तो टी 1 सेकंड लिख देना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी से आ गए तो करंट आ जाएगी, ठीक है। और क्या था न्यूमेरिकल्स में, और न्यूमेरिकल्स आपको ई बराबर किससे डायरेक्ट निकाल सकते हो, एच सी बाई लेमडा। जैसे लेमडा उसने दे दी 4000 एंगस्ट्रम, कितनी दे दी, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 12400 डिवाइडेड बाई 4000, तो कितना आया लगभग, ये 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ गई, ठीक है। वर्क फंक्शन की भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेगा, तो एच सी बाई लैम्डा, यहाँ इसको एच सी बाई लैम्डा लिख सकते हो ना। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ जाएगी,
अगर वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है तो ये कितनी आ गई आपके पास 3.1, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी 1.1। तो न्यूमेरिकल सारे या तो इस इक्वेशन से हो जाएंगे सारे। अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछता है तो इससे इंटेंसिटी दे दे, कैसे पता लगेगा आपको? यूनिट से, शाबाश, है ना। यूनिट अगर वाट दी हुई है तो ये लगाना है भाई, जैसे उसने कहा 100 वाट तो यहाँ पे 100 लिख देना, ठीक। अगर आपको यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर दे रखा है तो ये लगा देना। नहीं, एफिशिएंसी निकाल सकते हो, इसके अलावा कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में न्यूमेरिकल नहीं बनता है। या तो इससे हो जाएगा, उसको इससे होना पड़ेगा। नंबर ऑफ फोटॉन्स इससे निकालना आप सारे, और इससे तो आप इसको तोड़ना मरोड़ना, किधर भी फाई दे देगा, कभी h न्यू 0 दे देगा, कभी स्टॉपिंग पोटेंशियल निकलवा लेगा, कभी आपसे इतने पे इतना है तो इतने पे कितना हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करना पड़ सकता है, डिवाइड करना पड़ सकता है इससे, लेकिन सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। लव कौन से? करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। ये 7th क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट मैंने अभी नहीं सिखाया आपको, ठीक है। अब देखो, इसको पढ़ रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को। 7th क्वेश्चन नंबर 7 है। इन फोटो सेल 4 यूनिट फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग। कितना करंट फ्लो हो रही है? 4 यूनिट। यूनिट नहीं दे रखी है, मतलब 4 मान लो, है ना। द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड कैथोड इज 4 यूनिट। ये भी 4 यूनिट दे रखी है डिस्टेंस भी। नाउ डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड कैथोड बिकम्स 1 यूनिट। व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट नाउ? तो अपन कैसे करेंगे बच्चों? I2/I1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? d1² d1 कितना दे रखा है? 4 यूनिट। d2 कितना दे रखा है? 1 यूनिट। करंट कितनी इनिशियल दे रखी है? 4 यूनिट। तो I2 कितनी हो जाएगी? 64 यूनिट। दिस इज द आंसर, ठीक है। ये नहीं सिखाया कल, बाकी सब सिखाया है ना। एक फोटो सेल भी सिखाना है। 8 metallic surface of work function h nu is illuminated by a radiation beam of 5 nu. Stopping potential object is x. देखो, a metallic surface of work function h nu, वर्क फंक्शन ही दे दिया उसने h nu, है ना। कितना दे रखा है वर्क फंक्शन? h nu is illuminated by radiation beam of frequency 5 nu. तो फ्रीक्वेंसी अपन को कितनी दे रखी है? 5 न्यू, ये वाली, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल इज x। स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको EVS लिख देंगे तो ये कितना दे रखा है अपन को? x, ठीक। व्हाट विल बी द स्टॉपिंग पोटेंशियल इफ सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय रेडिएशन ऑफ 7 न्यू? कल आपको क्या सिखाया था? स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, शाबाश, है ना। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? अगर अपन अभी ऐसे सोचे, मान लो कि अभी उसने 5 न्यू पे स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दिया? x, ये दिया ना। फ्रीक्वेंसी अभी कितनी कर दी? 7 न्यू पे स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो सोचो, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ेंगी तो उससे क्या होता है? एनर्जी बढ़ेगी, शाबाश। एनर्जी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। कल ग्राफ सिखाया था ना। तो VS2 कब खींचा था? VS2 देखो, बाद में आया था, शाबाश। तो अपन एक ही इक्वेशन जानते हैं, कौन सी? अपन तो एक यही जानते हैं, h न्यू इक्वल टू h न्यू 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इसके अलावा कुछ नहीं आता। इसी को तोड़ना मरोड़ना है, इसी को क्या करना है? तो वो तब आएगा जब प्रैक्टिस करोगे। कैसे तोड़े मरोड़े?
यहाँ पे EVS अपन को स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करता है, तो इसको क्या लिखेंगे? EVS इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। ठीक, बोलो। तो अपन को ये शुरू में कितना दिया हुआ है? x। जब फ्रीक्वेंसी कितनी है? न्यू कितनी है? 5 न्यू, नहीं? और ये कितना दे रखा है अपन को? h न्यू। ये दिस इज वर्क फंक्शन दिया हुआ उसने। 5 भी लिख सकते ना अपन इसको? 5 लिख दूं? 5 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते इसको? 5 क्या होता है? किसको बोलते हैं वर्क फंक्शन? शाबाश शाबाश, आदत में ना। तो ये Ex इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? 4h न्यू। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। उसने स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दिया? x। कब? जब फ्रीक्वेंसी कितनी थी लाइट की? कौन सी फ्रीक्वेंसी? जो मेटल पे गिरा रहे हैं लाइट, ठीक है। अभी कितने पे निकालनी है? 7 न्यू पर। तो पोटेंशियल मान लिया अपन ने x1, क्या मान लिया? न्यू कितना है? 7। तो 7h न्यू माइनस h न्यू, तो Ex1 कितना आ गया अपने पास? 6h न्यू। डिवाइड कर दो, x अपॉन x1 बराबर कितना आया? 4/6। तो x1 कितना आ गया? 3/2x। दिस इज द आंसर। मैंने क्या सिखाया था तुम्हें कि आपको कभी डिवाइड करना पड़ सकता है, कभी सब्ट्रैक्ट करना पड़ सकता है। इस इक्वेशन को तोड़ना मरोड़ना आ गया ना। इस इक्वेशन, ये कौन सी इक्वेशन है? आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या है ये? कब आती है? जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो। थ्रेशोल्ड से ज्यादा। समझ में आ गया सवाल? बोलो। है अगला सवाल कौन सा, कोई बताए? चलो ये 11 तो देखो। ए मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट ऑन मेटल ए हैविंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो। ये बच्चों मेटल ए है। कौन सा है? मेटल ए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है इसकी? न्यू नॉट। ठीक है। इट इमिट्स फोटो इलेक्ट्रॉन of maximum kinetic energy K. It emits photoelectrons of maximum kinetic energy K. Okay. Now incident frequency is made 3 times and fall on metal B. ये metal B है बच्चों। क्या है? पढ़ो पढ़ो सवाल। DBB है नहीं है? पढ़ लो। It emits photoelectrons of maximum kinetic energy K. Now incident frequency is made 3 times and fall on a metal B having threshold frequency 2 nu 0. कितनी frequency है threshold? 2 nu 0. What will be maximum kinetic energy of photoelectron of by metal B? तो metal B जो maximum kinetic energy find out करनी है अपन को, इसकी यही फाइंड आउट करना है ना बच्चों? हैं? अगर इस पे अगर अपन न्यू गिराते हैं तो यहां पे कितनी गिरानी पड़ेगी? 3 न्यू। यही गिरा है ना? दोबारा सुनो। ए मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट ऑन मेटल ए हैविंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो। इट इमिट्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के। यहां पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है? के। नाउ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज मेड 3 टाइम्स। पहले अगर फ्रीक्वेंसी कितनी थी? न्यू। तो अभी कितनी हो गई? 3 न्यू। ये कह रहा है ना। एंड फॉल ऑन मेटल बी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी दे रखी है? 2 न्यू 0। व्हाट विल बी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ आई मेटल बी? तो इसकी इक्वेशन क्या बनाओगे बच्चों? एच न्यू इक्वल टू एच न्यू 0 प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है? के। तो उसकी इक्वेशन कैसे बनाओगे? H3 न्यू नहीं, और H2 न्यू नॉट, और ये आपको फाइंड आउट करना है। नहीं, ये फाइंड आउट करना है नहीं करना है? तो बस ठीक है।
अब एच न्यू की वैल्यू यहाँ पे कितना रख दें, 3h न्यू 0 प्लस 3k इक्वल टू 2h न्यू 0 प्लस k1। तो h न्यू 0 आ जाएगा, इधर आ जाएगा, प्लस 3k इक्वल टू k1, ये आ जाएगी इसका। ये कैसे आया बताओ? मैंने क्या किया, h न्यू की वैल्यू ये पूरी रख दी इसमें, 3h न्यू है ना, तो ये वैल्यू रखेंगे, 3h न्यू की वैल्यू कितनी रखेंगे, h न्यू 0 प्लस k, तो ये 3h न्यू 0 प्लस k, तो ये हो गई 3h न्यू 0 प्लस 3k। सबको समझ में आ रहा हो तुम्हें? हैं? आ गया k1? समझ में आया क्वेश्चन? क्या किया फिर इसमें अपन ने बताओ? हेरा फेरी किए इधर से उधर, अपन ने लगाया क्या, कंसेप्ट क्या लगाया है, वही h न्यू इक्वल टू h न्यू 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इसको दो बार लगा दिया, एक बार मेटल ए के लिए, एक बार मेटल बी के लिए, अपने आप हो जाएगा सवाल। कितनी बार लगाया इसको, एक बार मेटल ए के लिए, एक बार मेटल बी के लिए, हो जाएगा। और देखो क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ता हूं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो, और अगर आपको कोई नहीं आया तो पूछ सकते हो, करे हो तो पूछो ना। क्वेश्चन नंबर 13, अब मेरे हिसाब से बताने पड़ रहे हैं कुछ भी। इफ ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम, कितना दे रखा है लाइट की वेवलेंथ, 4000 एंगस्ट्रॉम, कितनी दे रखी है, 4000 एंगस्ट्रॉम, फॉल्स ऑन ए मेटल which has stopping potential 1.4 वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, 1.4 वोल्ट, अगेंस्ट फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, देन व्हाट इज वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। क्या निकालना है आपको, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, मतलब वही फाई निकालना है ना। तो अपन क्या लगाएंगे बताओ, एच न्यू इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को ईवीएस लिख देंगे, नहीं बोलो। अब ये अपन को क्या सिखाया था मैंने आपको, एच बाई लेमडा, इसको कितना कैलकुलेट कर रखा अपन ने, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये ईवीएस तो ये कितना हो गया, 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये 5 कितना आ गया, 3.1 माइनस 1.4। नहीं, दोबारा समझो, ये बार बार कैलकुलेट करना सिखाया ना, एच बाई लेमडा 4000 एंगस्ट्रॉम दिया था, मिटा देंगे इधर। एच की वैल्यू कितनी सिखाई रखी है आपको बताओ, 12400 क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, और ये कितना दिया आपने, 4000 एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम, तो ये 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, ये तो फ्रीक्वेंसी आ गई। नहीं, अब काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी, ईवीएस, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दे रखा है अपन को, 1.4 इंटू ई करोगे तो 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, है? आता है ऐसे, 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, तो ये 5 कितना आ जाएगा, माइनस कर दो, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, बोलो। चलो बाकी तो सिंपल है सारे। वो लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये इसमें क्या है, कैथोड जो है ना, इस पे लाइट गिरा देते हैं बच्चों, सेम वही है जैसे लेनार्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ा ना आपने, अरे इधर देख लो तुम, लेनार्ड एक्सपेरिमेंट कल सिखाया था नहीं सिखाया था, सेम वही है, फोटो सेल की वर्किंग जो है ना सेम वही है। लिखो फोटो सेल क्या करता है बताओ, इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लिखो इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो ये फोटो सेल में क्या होता है, कैथोड है, ये कैथोड के ऊपर क्या गिराएंगे, लाइट,
तो इसमें से क्या निकलेंगे बताओ? ये लगा ही दोगे, यहाँ पे करंट लगा दो, यहाँ पे स्विच, ये मिली एम्पियर करंट जैसे उसमें बताया था सेम वही है। दिस इज वेरिएबल भी कर सकते हो आप, है ना। तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये कहाँ जाएंगे? एनोड पे। एनोड पे कलेक्ट होंगे तो क्या फ्लो होगा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। बस ये जैसे क्या होता है, अपन वो ऑटोमेटिक डोर नहीं होते, क्या बोलते हैं, जिससे अपने आप खुल जाते हैं, वो आप जाते हो खुल जाते हैं। एक्चुअली जैसे ही आप जाते हो तो आपके ऊपर लाइट गिर जाती है, सर्किट क्लोज हो जाता है और करंट फ्लो होने से वो खुल जाता है। जैसे ही आप निकल जाते हो लाइट फ्लो होना बंद हो जाता है ना। ऊपर सिस्टम रहता है उसमें, सेंसर, हाँ सेंसर रहता है ना। तो लाइट गिरते ही वो करंट चालू हो जाती है, स्विच ऑफ हो जाएगा तो ऑटोमेटिक खुल जाएगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अलार्म है, ऑटोमेटिक डोर है, उसमें काम में लेते हैं इसको फोटो से। लिख लो अलार्म और ऑटोमेटिक डोर। वर्किंग समझ में आ गई इसकी? वर्किंग कैसी है? सेम लेनार्ड एक्सपेरिमेंट कल सिखाया था, सेम हुई। ये कैथोड है, ये मेटल का बना हुआ है। किसका बना हुआ है ये? कौन? लाइट गिराएंगे, लाइट गिराएगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इमिशन होगा। इलेक्ट्रॉन इमिशन होगा तो ये अट्रैक्ट हो जाएंगे इधर, क्योंकि पॉजिटिव पोटेंशियल लगा रखा है आपने। तो इलेक्ट्रॉन यूं फ्लो होंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट अपोजिट। ठीक है, दिस इज बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल। लिख लो 2 लाइनें। When light falls on cathode, when light falls on cathode, ब्रैकेट में लिख लेना more than threshold frequency, whose frequency is more than threshold frequency। ये कंडीशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। कौन सी कंडीशन है? हाँ, क्या होनी चाहिए? फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड के बराबर या उससे ज्यादा। इससे कम होगा तो क्या होगा बताओ? कल होगा तो क्या सिखाया था कल? नो पीईई। पीईई मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चाहे इंटेंसिटी हम कितनी भी कर दे, आता है ना। क्या लिखा आपने? व्हेन लाइट फॉल्स ऑन कैथोड then electrons are emitted from cathode, then electrons are emitted from cathode which are collected by anode, which are which are collected by anode and current will flow in the circuit, and current will flow in the circuit। तो फोटो सेल का काम क्या है? लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है, लाइट एनर्जी को, ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल करंट मिल गई ना आपको, तो लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, कल हो गया अब कि और सिखाऊं या रिवाइज करा दूं ढंग से? ए लाइट बीम ऑफ पावर 1.5 मिली वॉट। कितनी पावर दे रखी है? पावर कितनी दे रखी है? 1.5 मिली वॉट। ओके, हैंड 400 नैनोमीटर वेवलेंथ। वेवलेंथ कितनी दे रखी है अपन को? 400 नैनोमीटर। नैनोमीटर बोले तो है ना, इसको आप 4000 एंगस्ट्रम भी लिख सकते हो बच्चों। 400 नैनोमीटर का मतलब कितना होता है? 4000 एंगस्ट्रम। बात एक ही एक नहीं है। एंगस्ट्रम कितना होता है? -10, ये -9 है। ठीक है, इफ क्वांटम एफिशिएंसी इज 0.1%, क्वांटम एफिशिएंसी कितनी दे रखी है अपन को? 0.1%। देन फाइंड आउट फोटो करंट। अच्छा, फोटो करंट एंड नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। नंबर ऑफ फोटो
इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एन ही निकालना है ना, और करंट भी निकालनी है ना, फोटो करंट ही निकालनी है ना। ओके, तो ईटा क्या सिखाया था आपको? शाबाश। ईटा एफिशिएंसी होती है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस इन यूनिट टाइम इन यूनिट सरफेस एरिया डिवाइडेड बाई क्या सिखाया था? फोटोन इंसिडेंट इन यूनिट सरफेस एरिया इन यूनिट टाइम। नहीं तो ईटा कितना दिया हुआ है अपन को? 0.1%, मतलब 0.1/100। न इसका पता न इसका पता, कोई बात नहीं है, न इसका पता न इसका पता, न तो हमको नंबर ऑफ फोटोन मालूम है न नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम है, लेकिन हमको पावर दी हुई है। क्या दी हुई है? तो पावर कैसे निकालोगे बताओ? पावर क्या होती है? एनर्जी बाई टाइम। आपको कुछ करना ही नहीं है। एनर्जी टोटल कितनी होगी? n फोटोन हो तो नहीं, बस नहीं बोलो। अब पावर कितनी है अपने पास? 1.5 मिलीवाट। मिलीवाट बोले तो -3। n निकालना है, यूनिट टाइम नहीं दे रखा क्या? देखो तो क्वेश्चन में पर सेकंड पूछा है, पर सेकंड पूछा है तो टाइम कितना दे रखा है अपन को यहाँ लिख देते हैं। पर सेकंड पूछा है तो 1 सेकंड, ठीक है। तो Nhc/λ लिख सकते हो इसको। किसको? h न्यू को। hc/λ बचपन से कितना निकालते आ रहे हैं? 4000 एंगस्ट्रम का 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो तो h न्यू को लिख सकते हैं 3.1, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। किसमें? तो जूल में कैसे कन्वर्ट करोगे? 3.1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल होते हैं, ये तो पता होगा ना बच्चों। ये मैंने लिखाया भी था कल आपको, है ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएंगे आपके पास? n। ये क्या है? n बताओ। नंबर ऑफ फोटोन। यहां रखते ही क्या आ जाएंगे आपके पास? n ही। करंट कैसे निकाल लोगे? NE इंटू E/T। T कितना है? 1। खाना कर लोगे? कर ही लिया खैर आपने, लेकिन मैंने तो इसलिए कराया ताकि मेरे को तसल्ली हो जाए कि हाँ मैंने न्यूमेरिकल करा दिए क्लास में बहुत सारे। मुझे तो पता है तुम कर लेते हो। नहीं कर लिया, बहुत से बच्चों ने कर लिया है ये सवाल। ईटा इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। क्या है? नहीं क्या है बताओ? अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एफिशिएंसी, तो बता अमन। फोटोन गिराने से। कल ये सिखाया था ना आपको, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, पहली बात। दूसरी बात, जो फोटोन इंसिडेंट होता है वो सारी की सारी एनर्जी अपनी किसको दे देता है? इलेक्ट्रॉन को। कल सिखाया तुम्हें याद नहीं रहता? फोटोन क्या करता है? सारी एनर्जी किसको दे देता है? अब इलेक्ट्रॉन की मर्जी है कि वो निकले कि नहीं, तो फिर क्या करता है उस एनर्जी का? वो कॉलिजन करता है कुछ एनर्जी में। तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है, और वो भी जरूरी नहीं है कि वो निकाल पाए। इसलिए एफिशिएंसी की जरूरत पड़ी कि 100% एफिशिएंसी नहीं हो सकती। 100% एफिशिएंसी नहीं आया समझ में? क्योंकि एक फोटोन अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता तो एफिशिएंसी कितनी होती? 100%। लेकिन अभी क्या करता है वो? उस फोटोन गिरे, इलेक्ट्रॉन को सारी एनर्जी ट्रांसफर कर दी। इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है कि मेटल सरफेस से बाहर आ पाए, तो कितना परसेंट आ पाते हैं उस हिसाब से एफिशिएंसी निकाल देते हैं। दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस, कि जितने फोटोन गिरे उनमें से कितने इलेक्ट्रॉन इमिट हुए। कहां से? मेटल सरफेस से। ठीक।
तो एफिशिएंसी नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन है यूनिट एरिया यूनिट टाइम में। ये क्या है? नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन है यूनिट टाइम में यूनिट एरिया से। तो एफिशिएंसी अपन को कितनी दी रखी थी? 0.1%। तो 0.1/100 हो गया। अपन को न तो इसका मालूम था न इसका मालूम था, लेकिन हमको क्या दे रखी थी? पावर। पावर से हम क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ फोटोन्स। क्या निकाल सकते हैं? पावर क्या होती है? एनर्जी बाय टाइम। एनर्जी आपको क्या सिखा रखी है? एच न्यू, एक की, एक फोटोन की एनर्जी एन फोटोन की एनर्जी है ना, तो एन एच न्यू अपॉन टाइम कर दिया। पावर कितनी दे रखी थी? 1.5 मिली वॉट। अब ये टी कितना दे रखा है? 1 सेकेंड, है ना। एच न्यू क्या है? एनर्जी। उसको हम एच सी बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं, नहीं तो एच को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, काम हो जाएगा। 6.62 इंटू 10⁻⁻34। इसलिए कल आपको अच्छे से सिखाया था मैंने कि एच सी की वैल्यू तो तुम्हें अच्छे से मालूम होना चाहिए ढंग से। अपन ने कैलकुलेट की थी ना, ये 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम ये यूनिट है। एच किस में आता है? जूल सेकेंड में। और ये किस में आता है? मीटर पर सेकेंड में। तो यूनिट क्या होती है? जूल इंटू मीटर। लेकिन अपन ने उसको किस में कन्वर्ट कर रखा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रम। अब जब 4000 एंगस्ट्रम की लाइट है, कितने एंगस्ट्रम की? 4000। तो ये बार बार किया ऐसा सवाल अपन ने। 4000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4000। इसको क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम। इसको क्या लिखोगे? एंगस्ट्रम। तो एंगस्ट्रम से एंगस्ट्रम 124 में 40 से डिवाइड करोगे तो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन ये पावर किस में है आपकी? जूल पर सेकेंड में, क्योंकि इतने वॉट दिया उसने। वॉट का मतलब जूल पर सेकेंड। तो ये तो जूल पर सेकेंड में, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थोड़ी लिख सकते हो आप। तो इसको भी किस में लिखोगे? जूल में। हाँ, तो ये एन क्या आएगा आपके पास? नंबर ऑफ फोटोन। नंबर ऑफ फोटोन यहां रख दोगे तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यहां रख दोगे तो क्या आ जाएगा? करंट।